हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एक वैद्युत हीटर 150 ओम का है। यह अधिक से अधिक 1.1 एम्पीयर की धारा ले सकता है। तो यदि इसको 220 वोल्ट के मेंस पर काम में लाना हो तो परिपथ में कम से कम कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बच्चों, या फिर एक देख लें कि जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर का मान समान होता है। और जब बच्चों हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो सिरों के बीच विभवांतरों का योगफल होता है बच्चों, वो स्रोत के विभवांतर के बराबर होता है बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर स्रोत का विभवांतर V है और ये हमारे प्रतिरोध R1 R2 और बच्चों R3 है इस प्रकार से, और इनके सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 है, तो बच्चों स्रोत का विभवांतर V बराबर हो जाएगा V1 V2 धन V3। और इसमें अगर बहने वाली बच्चों धारा I है तो यहाँ पर बच्चों सभी प्रतिरोधों में से समान धारा प्रवाहित होती है। चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वैद्युत हीटर है जो 150 ओम का बच्चों प्रतिरोध है। तो वैद्युत हीटर का प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, ये 150 ओम बच्चों दिया गया है। और बच्चों यह अधिक से अधिक 1.1 एम्पीयर की धारा ले सकता है। तो बहने वाली धारा 1.1 एम्पीयर हो जाएगी परिपथ में बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 बराबर ये हो जाएगा IR1। तो ये हो जाएगा बच्चों 1.1 गुणे 150, तो ये हो जाएगा बच्चों 165 वोल्ट। यानी बच्चों ये जो हमारा वैद्युत हीटर है, इसके सिरों के बीच में जो अधिकतम विभवांतर है वो 165 वोल्ट हो सकता है बच्चों। तो अगर बच्चों 220 वोल्ट के मेंस पर काम में लाना है बच्चों, तो यहाँ पर जो अतिरिक्त अतिरिक्त बच्चों जो विभवांतर है वो हमें कोई अलग प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा करके खत्म कर विभाजित करना होगा बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये बच्चों हमारा वैद्युत हीटर मान लेते हैं इस प्रकार से। ये क्या है, हीटर है बच्चों। तो बच्चों वैद्युत हीटर जो है ये अधिक से अधिक कितना बच्चों विभवांतर सहन कर सकता है, 165 वोल्ट बच्चों, 165 वोल्ट इसके सिरों के बीच विभवांतर। तो बच्चों जब हम इसको एक ऐसे स्रोत से जोड़ेंगे जिसका विभवांतर बच्चों कितना है, 220 वोल्ट, तो यहाँ पर बच्चों जो शेष है बच्चों, यहाँ पर 220 में से जब श्रेणी क्रम में हम कोई एक और प्रतिरोध लगा देंगे जिसका प्रतिरोध R मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से जो 220 में से शेष बचेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जुड़ जाता है, वो स्रोत के बराबर होता है बच्चों। 220 में से 165 हटा देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 35 और 20 55 वोल्ट बच्चों, इस प्रकार से। और बच्चों ये 165 वोल्ट कब था बच्चों, जब इसमें बहने वाली धारा कितनी थी बच्चों, बहने वाली धारा इसमें थी 1.1 एम्पियर, इस प्रकार से। तो ये I का मान हो जाएगा 1.1 एम्पियर। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम ये R का मान देखें तो श्रेणी क्रम में लगा प्रतिरोध देखें बच्चों परिपथ में, श्रेणी क्रम में लगा प्रतिरोध R का मान कितना जरूरत होगा बच्चों प्रतिरोध, तो प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा इसके सिरों के बीच विभवांतर जो कि है 55 वोल्ट भागे बहने वाली धारा 1.1, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 50 ओम। इस प्रकार से बच्चों तो 50 ओम का प्रतिरोध जो है वैद्युत हीटर के श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।